हेड डालिए, ठीक है। अब करेंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर 19 करने बाद, ठीक है। केस स्टडी एक और, ठीक है। चलो लिखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कोई स्कूल है, ऑफिस स्कूल है, कॉलेज कुछ भी, तो इस बार बात हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग की। कहानी ऐसी है कि ये सर्कल्स बना है, इसमें एक सर्कल, ठीक है। ऐसे सर्कल फॉर्म करेगा, ठीक। डायग्राम आपके पास होगी, फिर मैं देख सकते पीडीएफ में। एक सर्कल, ठीक है, दूसरा सर्कल, ऐसे भी डायग्राम किया है, 3 सर्कल, 4 सर्कल, ऐसे, ठीक है। इधर भी ऐसे सर्कल्स किए हुए हैं, 1 2 3 और 4, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, उसने बोला सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, किसी को 6 फीट की दूरी पे रखना है। कितनी दूरी पे? 6 फीट की। अगर सबको ये जो सर्कल है कितने रेडियस के? 6 फीट के। अरे तुमने सुना होगा कि जैसे कोरोना में आरोग्य सेतु ऐप था, तो ये तो दिखाता ना रेडियस में कितने लोग अफेक्टेड है ना। रेडियस की क्यों बात करता है? क्योंकि रेडियस मतलब होता है कि मेरे आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह की बात करता है, तब तो रेडियस बोला जाता है। रेडियस मतलब सेंटर से निकली हुई जितनी लाइनें होंगी, सही बात है। तो इसलिए वो बोल रहा है। अब मेरे को एक बात जाननी है सबसे पहले, उसने बोला कि सबको सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाना है और सर्कल का रेडियस 3 फीट है। कितना रेडियस? 3 फीट। 3 फीट मतलब ये भी 3, ये भी 3, सर रेडियस से 3 होंगे, सही बात है। 3 3 लाइक। अब उसने बोला और किसी को 6 फीट की दूरी पे बिठाना है। कितनी दूरी पे बिठाना है? 6। तो कहां बिठाऊं ये बताओ मुझे। ऑप्शन समझते जरा। पहला ऑप्शन है ऑन दिस सर्कल, सेकंड ऑप्शन है ऑन दिस सर्कल। की सर्कल, अब सर्कल बिठाएगा तो यहां बिठाएगा एक को, एक को तो यहां बिठाएगा, या यहां बिठाएगा, यहां बिठाएगा। तो 6 की जगह कितना हो गई दूरी? 12 हो गई। और अगला वाला बंदा जो बैठेगा वो यहीं बैठेगा क्या? तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये तो नहीं हो सकता पहला ऑप्शन, ऑन द सर्कल गलत, समझ में आ गया। अगला ऑप्शन है एनीवेयर इन द सर्कल। अब सर्कल में कहां? एक को यहां बिठाएगा, एक को यहां बिठाएगा क्या? एनीवेयर भी नहीं हो सकता, ठीक है। आउटसाइड द सर्कल। अब सर्कल का ऑप्शन यहां बिठाएगा सबको, तो किस बात की सोशल डिस्टेंसिंग? जिस बंदे को यहां सबको यहीं बिठाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग किस बात की? समझ में आया नहीं क्या? तो इसलिए अब ऑप्शन बना सेंटर ऑफ सर्कल। देखो सेंटर ऑफ सर्कल की खासियत क्या है? 3 यहां होगा, 3 यहां होगा, तो 6 की दूरी यहां होगी। अब एक यहां होगा बंदा, फिर तो सेंटर से 6 की यहां भी होगी, हर जगह 6 की दूरी हो जाएगी। इसलिए हमने बोला सेंटर ऑफ द सर्कल ऑप्शन है। क्या ऑप्शन? सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। लॉजिकल चीजें बहुत ज्यादा, ठीक। ये हो गया इसका और क्वेश्चन। एक और पहले पार्ट का आंसर लिखेंगे, एक का फर्स्ट पार्ट है सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। लिखते रहना सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, बी पार्ट कुछ ऐसा है, ये एक स्क्वायर है, मतलब ये वाली फिगर है ना, जो ये वाली, इसको ए बी सी डी नाम देते हैं। ए बी सी डी दिख रहा है स्क्वायर ही है ना, ए बी सी डी जगह फिगर को यहाँ स्क्वायर बन रहा है। ए बी सी कितने के? 3 3 कितना हो गया? 6 फीट की इसकी दूरी, 6 फीट। यहाँ भी हर साइड 6 6 की होगी, ये भी 6 फीट। इतना सही है। अब बीच में ये 4 सर्कल निकले यहाँ से, एक ऐसा, 2 ऐसी, फिर 3, फिर 4, सही है। हमें उसने बोला एरिया ऑफ द निकालना है अनशेडेड पोर्शन। अनशेडेड कौन सा है? अनशेडेड मतलब क्या होता है? शेड नहीं करा हुआ, फिर उसने शेड करा हुआ, सारा इस साइड का पूरा शेड करा हुआ है। कौन सा अनशेडेड है? बीच वाला। कैसे निकलेगा बीच वाला? स्क्वायर से 4 क्वाड्रेंट का मैटर। बिल्कुल, स्क्वायर में से 1 2 3 4, या तो ये बोलो 4 क्वाड्रेंट बोल लो, या फिर ये बोलो एक सर्कल। 4 क्वाड्रेंट को प्लस करो, एक सर्कल ही तो बनेगा। मैं सिंपल सी बात ये बोलता हूँ कि भैया एक काम करिए यहाँ पे, और देखो ये सेंटर कौन होगा पता है? सेंटर ये वाली दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। क्वाड्रेंट होता है ना, क्वाड्रेंट ऐसे 2 क्वाड्रेंट, कोई क्वाड्रेंट होता है ऐसे 2 होता है, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया और ये सर्कल हो गया, इसके बीच की दूरी तो रेडियस होती है, तो ये 3 होगी। देखो ये पूरी 6 है, तो 3 नहीं होगी, जैसे 3 फीट की होगी। कितनी की होगी? 3 फीट। तो रेडियस कितने का होगा? 3 का। कितने का होगा? 3 का। तो ये क्वाड्रेंट में दोबारा समझेंगे क्या बोला। मैंने कहा ये पूरी 6 की दूरी है, ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 3 इधर, ठीक है। आधा आधा बढ़ जाएगा। अब बात ऐसी है, रेडियस पता लग गई, रेडियस कितनी? 3 फीट। साइड पता है सबको, तो बोला क्या आपने? खुद ही बोला कि आप लोग क्या करेंगे? अनशेडेड निकालना। तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, या अनशेडेड एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कुछ भी फॉर्मूला बनेगा। साइड स्क्वायर का एरिया कितना होगा जरा बताना। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का स्क्वायर का साइड और साइड
तो कितना हो गया 6 6 जा 36 माइनस करना है किसमें एरिया ऑफ सर्कल तो सर्कल का एरिया माइनस करेंगे सर्कल की रेडियस कितनी है 3 ठीक है तो पाई r स्क्वायर होता है मेरे ख्याल सर्कल का पाई r कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना होता है तो पाई ऐसे ठीक है 36 माइनस 9 पाई आ गया यही होगा आंसर और यही आपका ऑप्शन और पीछे यूनिट जो आएगी वो आएगी स्क्वायर फीट आएगी क्या आएगी स्क्वायर फीट क्योंकि एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है कि नहीं आता आता ठीक है तो स्क्वायर फीट ठीक है ये आंसर हो गया 36 माइनस 9 पाई ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 ठीक या फिर आपको कभी कभार क्या करेगा वो ना चालाकी करेगा कॉमन ले लेगा नहीं बात तो ये तो 9 कॉमन भी ले ले ठीक है इसका आंसर होगा नोट करो जल्दी से ये वाले दो क्वेश्चन चलो भाई अगला पार्ट नहीं होता है अगला पार्ट एक और इसका सी पार्ट कुछ ऐसा बना सी पार्ट की कहानी अबे हमको हम जंगल जाना है उसको ठीक है ऐसी कहानी है ठीक है 6 क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगा रहा है ठीक है ऐसा है एक दो तीन चार पाँच ऐसा फिर एक मैं पहले एक हेक्सागन बताऊंगा बाकी आप लोग खुद कर लेंगे एक हेक्सागन बता दो उसमें ऐसा ठीक है इसमें ये होगी ठीक है तो मान लो सेंटर यहाँ पे कोई बच्चा बैठा है ठीक है इस बार हेक्सागन की फॉर्म में रखे हो ऐसे हो ये ऐसी कंडीशन होगी हेक्सागन ठीक है बच्चा यहाँ बैठा हो बिल्कुल बीचों बीच ठीक है दूसरा बच्चा कहाँ होगा दूसरा बच्चा इतनी दूर उठा होगा अच्छा अगर एक बच्चा यहाँ तो एक बच्चा यहाँ भी तो हो सकता है अभी भी 6 फीट की दूरी है या नहीं है फिर एक बच्चा यहाँ भी हो सकता है कैसे भी हो सकता है ना इतनी दूरी से ठीक सब अभी भी पास मैं पूछ रहा बट इस बार जो सर्कल की जो रेडियस है वो 6 फीट है कितनी दूरी 6 फीट है लेकिन बच्चा जो बैठा ना वो ध्यान बैठा बच्चा मैं क्या बैठा देखो जरा ध्यान से बच्चों कैसे उठा रहा है बड़ी जाती कर रही है चीटिंग नहीं कर पा रहा है डायग्राम वाले क्वेश्चन में बड़ा टाइम ऐसा फोटो वाला तो कौन सा होता है एग्जीक्यूटर उसका भी तो बढ़िया उसका एग्जीक्यूटिव होता है ना एग्जीक्यूटर वो कौन बड़ा है वो उसका वो होता है सोलर भी होता है उसका साइड कौन तो फ्यूचर साइड बहुत साउंड वो है वो मतलब साइड एक्टिविटी देखो एक बच्चा P पे बैठा एक बच्चा Q पे बैठा है कितनी दूर है बच्चों की दूरी ये है P और Q दिख गया ठीक है अब हमें बताना है ये दूरी कितनी PQ डिस्टेंस निकालनी है कितनी डिस्टेंस निकालनी है PQ कितनी होगी डिस्टेंस ये निकालनी है ठीक है इस बार डैम कितना रहेगा 12 12 कितनी होगी क्योंकि देखो ऐसे हमें लग रहा होगा नहीं 12 ये वाली डिस्टेंस रहेगी क्लियर ये लग रहा होगा ना ऐसे बीच में थोड़ी गैप वगैरह में चक्कर पड़ेगा फिर 12 तो बिल्कुल सीधी होनी पड़ेगी क्योंकि हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है दो बच्चों के बीच में तो वो स्ट्रेट वाली तो क्योंकि ऐसा भी होगा बच्चा यहाँ भी बैठा होगा यहाँ पे भी आएगा बच्चा ठीक है इस तरीके से बनेगा डायग्राम इसमें डायग्राम कुछ इनफॉर्मेटिव है जैसे कल एक क्वेश्चन गलत था पहले क्वेश्चन सही करवाया ना तो ऐसे इसमें कुछ डिस्टिंक्टिंग मिस्टेक है सी वाले पार्ट में एक बार इसको चेक करना टीचर होगा जैसे कल उसको बोला था ना मिड पॉइंट वाले को तो उसको इसको चेक कराना ठीक है जो भी जाएगी अगले में बढ़ते हैं काम की बात अपने करते हैं ठीक है काम की बात करेंगे एक बार बताओ इसका आंसर इसका आंसर बताओ 4 का ऐसी फिगर है कोई बात नहीं होता है
क्या यही होता है। ये भी होता है और ये यही होता है, कहीं और भी होता नहीं है। ऐसा भी है। नॉट स्ट्रेट ऐसा भी होता है। क्या कमाल है। होता है। होता है। बिल्कुल होता है। पानी क्यों होता है? अब नहीं। जो पूरा सर्कल ऐसे करके जो भी सर्कल फॉर्म होता है, ठीक है? क्या हो रहा है? हाँ सही में ऐसे डायग्राम बनता है। सारे सर्कलों को टच करा मैं ऐसे समझ रहा हूँ, ठीक है? जैसे बायो का डायग्राम लगा जो ठीक है, डायग्राम से बुक में आराम से देखना करके हमें ये निकालना है, एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना है। रेडियस जो देखो 6 फीट दे रही है, तो रेडियस 6 फीट होगी तो मतलब ये 6 फीट दूरी होगी। ये कितनी होगी? ये भी 6 ही होगी मेरे ख्याल से। हाँ 6 फीट ही होगी, 6 फीट ही होगी। और ये रेगुलर हेक्सागन की खासियत क्या होती है कि ये भी 6 भी 6 होगी, ठीक है? तो और ये अगर ये 12 दोनों कितने की है? 12 की हो गई। इसको मान लो ABC दिख रहा ट्रायंगल, बस ऐसा एक इक्विलर ट्रायंगल कंसीडर कर लेना वहां पे। ABC इज एन इक्विलर ट्रायंगल। यहाँ तो मैंने शायद पढ़ाया होगा हेक्सागन के अंदर के जितने ऐसे होता है ना हेक्सागन, तो इसके अंदर के जितने ट्रायंगल्स बनते हैं, देखो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, कितने बनेंगे ट्रायंगल? देखो जरा, ये सेक्टर मान लो, 1 2 3 4 5 और 6, समझ आ गया? 1 2 3 4 5 6 6 बन गए, ठीक है? और खासियत क्या है देखो, ऐसे में 6 बनेंगे, कितने बनेंगे? 6। हर किसी की साइड कितनी होगी? 12 12 12 12 ही होगी, सब 12 होंगी। तो रेगुलर हेक्सागन इसने खुद बोला है फिगर में रेगुलर हेक्सागन, ठीक है? ऐसा हेक्सागन है रेगुलर, वैसे भी हेक्सागन रेगुलर ही हो। तो देखो ध्यान से, खासियत क्या होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे, कितने बन रहे? 6 बने, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे। अगर ये 12 का है, ये 12 का, तो ये भी 12 की होगी, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है? साइड साइड 12 की होगी, हाँ कि ना? जरा मेरे को एक बार बताओ, अगर कभी मेरे को एरिया ऑफ हेक्सागन निकालने की बात है, क्या निकालना है? एरिया ऑफ हेक्सागन। एक ट्रायंगल का निकालूंगा, फिर इसका 6 into कर दूंगा, बस एरिया ऑफ हेक्सागन। एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, 6 into एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलेटरल है, √3/4 a स्क्वायर, सही है? 6 into AC √3/4 AC। a की जगह मेरे ख्याल से कितना रखना पड़ेगा? 12, साइड 12, तो 12 into 12 दो बार आ जाएगा, 4 3 12, कोई दिक्कत तो नहीं है। 12 से 72 72 3 जा मल्टीप्लाई करना सबको आता है, तो ये आंसर आ जाएगा √3/4 AC। 216 ठीक है, ऐसे निकलेगा और कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है? 6 into √3/4 a स्क्वायर। टीचर को बोलना इसके आंसर चेक कर दो यार, केस स्टडी वाली है, तो मेरे बुक से देगा तो बुक में। हाँ भाई, इसका आंसर एक बार टीचर से कंफर्म कर लेना है, इनके आंसर थोड़े से अटपटे हैं, पहले बोल दिया मैंने, ठीक है? क्योंकि आप देखो मेथड तो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे तो निकलता है जब किसी का सीधी बात है, लेकिन एक बार टीचर से कंफर्म कर लेना, जो ना टीचर तुम्हें गाली देगा, ठीक? चलो आगे देखो, इसका एक और पार्ट है, इसका एक और पार्ट है, क्या था ध्यान सुन लो। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन निकालना है। अनशेडेड मतलब देखो ये पूरा इसमें सारा शेड करा हुआ है, ये सर्कल वाला जितना पार्ट है ना पूरा शेड करा हुआ है, देख लो जरा, इसमें से सारा शेडेड करा हुआ है, और आपको निकालना है ये जो बीच का पार्ट खाली खाली होगा ना, ये निकालना है। करोगे क्या अनशेडेड निकालने के लिए? सिंपल सा काम क्या करोगे, पूरा हेक्सागन में से 3 सर्कल को ट्रायंगल और एक सेमी सर्कल, मतलब 2 सर्कल 4 सर्कल को माइनस कर दो, एक सर्कल नहीं होगा,
1 2 3 इस बार ना 3 को मिला के एक सर्कल बनेगा, तुम्हें पता है ये क्वाड्रेंट नहीं है, इस बार 3 को मिला के ना एक सर्कल बनेगा, ये एंगल जो होगा ना पूरा 120 का होगा। अच्छा तो 120 एक पूरा सर्कल बनता है 360 से। सोचो एक पूरा सर्कल है कितने डिग्री के एंगल से बनता है 360 के एंगल से, ये 120 का है, 120 कितना चाहिए तब जाके 360, तो 2 1 3 फिर एक ही, ठीक है वो एंगल 120 का कैसे अच्छा होगा? एंगल 120 60 इधर है, 60 इधर है, अच्छा ठीक है इसके रोटी हो रहा है इक्विलेटरल है। समझ में आ गया, ठीक है क्लियर हो गई चीजें। तो ऐसे करके निकलेगा, यहाँ से एक फॉर्मूला लिख देना बस, इसमें एरिया ऑफ हेक्सागन माइनस एरिया ऑफ 3 सर्कल्स, याद रहेगा एरिया ऑफ 3 सर्कल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी नोट करो इसको। लाइंस आनी शुरू हुई है तो किस पे वे टुवर्ड्स दिस वो है ना हेक्सागन एरिया। अभी जब निकल जाओ हो गया देन अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। है किसका फायदा भैया इससे? यार इजी होता है मार्क्स निकालना, अगर पूरी एक क्वेश्चन आ गया केस स्टडी समझ में आ गया सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बस वाली बात होती है। हो गया नोट, जी हां चलो अगला क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी से तो आया था केस स्टडी इस बार प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक मिनट बढ़िया अभी की बात प्रोबेबिलिटी का है, 12th का तो आ रहा प्रोबेबिलिटी से, तुम्हारा पता नहीं तुम्हारे इन चैप्टर से मतलब छोटे छोटे चैप्टर से। चलो देखते हैं, एक साइंस का टेस्ट में तो बच्चों के स्कोर का ग्राफ दे रखा है, ठीक ग्राफ से तो मतलब नहीं, वैसे टेबल का आता है। एक काम करना, जब भी ग्राफ ऐसे दे रखा तो एक टेबल बनेगी, बहुत प्यारी सी टेबल है, इधर बनेगी स्कोर, स्कोर क्या क्या है 0 से 9, ठीक है 10 से 19 दिया तो खाली है पूरा, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79 और 79 से 87। पीछे तो बकरा हो नाइन से लड्डू खा लिए खराब हो गया पीछे। आज तो ठीक है। चलो देखो जरा या तो भाई का 2 टेबल बन गई, एक टेबल एक ग्रुप ए के लिए बना रहे हैं, एक ग्रुप ए के लिए बना रहा हूं टेबल, ऐसे दूसरे टेबल बना रहे हैं, बात देखो गड्ढे कर दिए। ये ग्रुप बी के लिए टेबल बनेगी, ठीक है ठीक है क्या हुआ ग्रुप बी के लिए टेबल बनेगी, ठीक है इधर भी स्कोर आएगा और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे। अच्छा देखो जरा क्या होगा, 0 से 9 में कितने बच्चे हैं, तो 0 से 9 में ग्रुप ए में, ग्रुप ए डार्क वाला था, ग्रुप ए में एक बच्चा है, ठीक है 0 से 9 में। फिर 40 से 49 में कितने बच्चे ग्रुप ए में, 0 एक बच्चा नहीं है। फिर 50 से 59 में ग्रुप ए के कितने बच्चे हैं, तो 3 बच्चे। पूरे टेबल फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, फ्रीक्वेंसी वगैरह की है, तो बस एक ग्राफ नापना है, ये 1 2 3 4 नंबर दे रखे, उसको देख के करना है सिंपल सा, ठीक है। तो 0 से 9 में एक ही बच्चा है तो एक आया, ऐसे देखो, ठीक है 40 से 49 में हो गया, 50 से 59 में हो गया। अब बात करते हैं 60 से 69 में 4 तक उठा हुआ, तो 4 बच्चे हो गए। 70 से 79 में आपके 2 और 80 से 89 में आपके कितने हो गए, ये है 2 और यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे स्कोर नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ फिर से वही स्कोर क्या क्या होगा, ग्रुप बी कहाँ का पाए जा रहे हैं, ग्रुप बी के बच्चे पाए जा रहे हैं मेन 40 से 49 से स्टार्ट हो रहे हैं, 40 से 49 फिर 50 से 59 अंदर कर दिया अंदर कर 60 से 69 मतलब 70 से 79 पूरा होगा। और 80 से 89 ट्यूशन में कॉल उठाना किसी को कितने हो गए, 2 1 5 2 1 5 और 3 और 1, ठीक है ये हो गई पूरी टेबल। अब यहाँ से मैं निकालने गया, देखो ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। मॉडल क्लास किससे देखते हैं, जल्दी से देखेंगे। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो किस केस में ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इस वाली ग्रुप ए में किस केस में ज्यादा फ्रीक्वेंसी, 60 to 69 फ्रीक्वेंसी पता है ना, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा किसमें 60 to 69 है, यहाँ 60 to 69 हमारी होगी मॉडल क्लास। कौन सी होगी, मॉडल क्लास। ऐसी इधर कौन सी होगी दूसरी वाली मॉडल क्लास, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 60 to 69 सेम मॉडल क्लास यहाँ कितनी होगी, 60 से 69। इनकी लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 60, पहले वाली लोअर होती है, इधर भी 60, उनके बीच का गैप हो जाता है, 60 माइनस 60 कितना होता है, 60 minus 60 0 तो इसका आंसर, इसका पहले पार्ट का आंसर 0 होगा। समझ में आया आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। ए पार्ट का आंसर 0 यानी कि फर्स्ट, इसका थर्ड पार्ट आ गया, ठीक है, ए का थर्ड पार्ट 0। उसने ये बोला हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ ग्रुप एंड ग्रुप बी। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी, 60 से 69 की, ये आ गया। यहाँ पे किसकी, 60 से 69 5 ये आ गया। इनकी लोअर लिमिट 60 माइनस 60 कितना होता है, 0,
अच्छा बी पार्ट, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ ग्रुप ए। ग्रुप ए की मीडियन क्लास कैसे निकलेगी? मीडियन निकालना सबको आता है? देखो याद करो मीडियन निकालने का तरीका, मीडियन क्लास निकालने का तरीका। आप लोग एक काम करेंगे, सीएफ निकालेंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल दो, सीएफ मीडियन निकालेंगे। कैसे करते हैं? 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 1 प्लस 3 कितना आएगा? 4 4 प्लस 4 कितना होगा? 8। ऐसे में चलता है। 8 प्लस 2 कितना होता है? 10 10 प्लस 2 कितना होता है? 12 12 प्लस 0 कितना होता है? 12। समझ में आ गई? ठीक है। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 12 स्टूडेंट हो गए मेरे ख्याल से। हाँ टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? n हो गए 12। मीडियन निकालने से, मीडियन की बात कर रहा हूं, मीडियन क्लास निकालने की। तो मीडियन क्लास निकालने का आपने कितना काम करना है पहले? टोटल स्टूडेंट अगर आप काउंट करोगे तो 12 है, 1 3 4 4 4 8 8 2 10 10 2 12। सही आ गया मीडियन क्लास। इनको सबको कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, प्लस कर दिया सिंपल। अब बात करते हैं, हम लोग मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 निकालें, तो 12/2 कितना होता है? कितना होता है? 6 होता है। मुझे वो बताओ, नंबर बताओ जो 6 से जस्ट ज्यादा हो, वो होगी मीडियन क्लास। सीएफ में जस्ट ज्यादा हो, ज्यादा 6 से ज्यादा है। 6 to 69 16 से 69 कितनी होगी? 8 वाली, यानी कि 60 से 69 हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। 60 से 69 कोई दिक्कत तो नहीं है, समझना। इसकी लोअर लिमिट कौन सी होगी? 60। बी का पार्ट का आंसर होगा फर्स्ट 60, इसमें लोअर लिमिट, ठीक है। ले आओ डी सी पार्ट। सी पार्ट में बोला डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी इन मॉडल क्लास। डिफरेंस कितना है स्टूडेंट में? जो ग्रुप ए और ग्रुप बी दिख रही है, तो मॉडल क्लास कौन सी है? एक तो ये वाली है मॉडल क्लास, इधर कौन सी है? ये भी मॉडल क्लास। सही है। इनके स्टूडेंट के बीच में गैप कितने का है? कितने कितने स्टूडेंट का गैप है? जरा देखो, यहाँ कितने स्टूडेंट है? 4 यहाँ कितने हैं? 5 + 4 ये कितना बचा? 5 + 4 कितना बचा? 1 फर्स्ट पार्ट का। समझ में आ गया कि नहीं? बस क्वेश्चन की बड़ी समझ लो। इसने बोला डिफरेंस कितना है स्टूडेंट का ग्रुप ए और ग्रुप बी की मॉडल क्लास में। यहाँ कितने ग्रुप मॉडल क्लास में कितने? 4 स्टूडेंट हैं, यहाँ मॉडल क्लास में कितने? 5 5 में 4 क्या? 1 इसने 1 आ, ठीक है। डी पार्ट है एस्टिमेट द मीन ऑफ ग्रुप ए। ग्रुप ए का मीन निकालना है। मीन निकालना था किसी को? देखो मीन निकालने के सिंपल एक काम और करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। मीन का सिंपल फॉर्मूला बताते हैं। मीन दोनों का ही निकालना है, तो सीएफ निकाल दो। इसमें तो सीएफ किसी नहीं सिर्फ वाला खत्म हो गया, मीन में तो नहीं आएगा यूज, ठीक है। एक काम निकालना है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक निकलेगा यहाँ पे पहले, याद करो क्लास इंटरवल दिया होता था तो हम एक चीज निकालते हैं। याद करो मीन का फॉर्मूला किसमें याद है? मीन का सबसे बेसिक फॉर्मूला मीन का किसी को पढ़ा हो याद है? सिग्मा एफ आई एक्स है और सिग्मा एफ आई है। मीन का कोई फॉर्मूला ऐसा? हां सिग्मा एफ आई एक्स है और सिग्मा एफ आई निकालना। तो पहले एक्स आई निकालना है। ऐसे कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 + 9/2 कितना होगा? 4.5। सही है। ऐसे 40 + 40 सबको प्लस करके अपॉन 2 करते रहना है, ठीक है। इनको प्लस करो कितना आएगा? 89/2 44.5, ठीक है। ऐसे इसका भी निकल जाएगा 109। इसका कितना आएगा? 54.5 आएगा। इसका करोगे 64.5, ठीक है। इसका 74.5, इसका करोगे 84। या ऐसा बोल लो बीच वाली वैल्यू आती है, साफ सीधी बात। जैसे 90 और 100 के बीच में कौन आएगा? 90 और 100 मतलब कितना आएगा? 90 100 कितना? 95 20 का कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम निकालेंगे FIX है। क्या निकालेंगे? FIX। FIX कैसे निकालेंगे? जो ये XI आया उसको ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो 4.5 बन जा 4.5। ये 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 50/5 into 3 कितना आएगा? 50/5 into 3, ठीक है। कितना आएगा? 54.5 into 3 163.5, सही है। इसके बाद 64.5 into 4 है ना, तो 64.5 4 into यानी 2 64 4 जा 4 4 16 16 और 24 56 to 58, ठीक है। कर दे 258 आएगा। 74.5 into 2 149। ये हाँ 84.5 into 2 कितना होगा? 179 169, ठीक है। ये भी इंटू हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और 95 0 कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके इसका पूरा मीन अब मीन निकालने का सिंपल तरीका, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करना सबको आता है, तो इन सबको प्लस, सुनना ध्यान से, लास्ट बार बता रहा हूँ। इन सबको प्लस करना, ध्यान से लिखना। वो हो गया सिग्मा FIX है। क्या हो गया? इस ऊपर आ जाएगा, ऊपर एक सिग्मा ही तो होता है, प्लस करना मतलब
और सिग्मा एफ आई टोटल कितना एफ आई प्लस करके 12 आया था 12 आया। जो आंसर आएगा उसको 12 से डिवाइड करते हैं मीन आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ये काम ऐसे यहाँ भी मीन निकल जाएगा। हाँ ठीक है, इसका भी मीन हमें अगले पार्ट में यूज करना है। इस पार्ट का तो आंसर आ जाएगा जो मीन आया, जो क्या आया मीन निकल जाएगा मीन आराम से प्लस करके डिवाइड बाय 12। ठीक है, दूसरा मीन जो निकालना है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी का निकालना है मीन। ठीक है, डिफरेंस का इसका मीन और इसका मीन निकल सकता है दोनों का, और दोनों का गैप निकल सकता है। फिर माइनस करने में अगर वैल्यू आ गई तो माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने। ठीक है, माइनस करिए। तो इसी के साथ हमारी केस स्टडी हो गई समाप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बनेगा क्वेश्चन में इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो जल्दी जल्दी लिखें सारे के सारे। ठीक है, तो कल तक मोस्ट प्रॉब्लली हो सकता है हम 25 26 टच कर लें। ठीक, ये हो गया। चलो फिर बाय बाय।